तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गॉड मार्शल टेम्पल के सभी डिसाइपल अपनी टेस्ट देने के लिए आगे बढ़ गए थे। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि जीनी के सामने एक चैन जैसी पोल क्रिएट होने लगती है, जिसे देखकर जीनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके सामने एक डीमन हंटर की एंट्री हो जाती है, जिसे देखकर अब वह और ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वह डीमन हंटर देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। अब वही डीमन हंटर जीनी पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन कैसे भी करके जीनी उसकी अटैक को डोज कर लेती है और कहने लगती है कि इसके हाथों से तो बचना मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि इसके पास तो निर्वाणा लेवल वाला पावर है। लेकिन फिर भी वह हिम्मत बांधते हुए कहने लगती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसका सामना करना होगा, क्योंकि मैं जब तक इसको हराऊंगी नहीं तब तक यह मेरे रास्ते से हटेगा नहीं। इसलिए वह कहने लगती है कि मैं यहाँ से आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इस रास्ते से ही चलकर आगे बढ़ना है। अब इतना कहने के बाद वो अपनी मैजिक होली स्वॉर्ड के साथ अपनी मार्शल सोल को भी बाहर निकाल लेती है और इसके साथ ही वह डीमन हंटर के ऊपर होली स्वॉर्ड से अटैक कर देती है। तब जीनी की इस अटैक से वह डीमन हंटर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यह देखकर जीनी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी कि क्या सच में उसने यहाँ पर उस डीमन हंटर को पूरी तरह से खत्म कर दिया, और कहने लगती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब मैं यही समझूं कि मैंने इस डीमन हंटर को मारकर अपनी टेस्ट को पास कर लिया। अब वह इतना सब बोल रही होती है, तभी हम देखते हैं कि उसके तरफ काफी तेजी से बहुत सारी स्वॉर्ड आने लगती है, जिसे देखते ही जीनी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी पर कुछ स्वॉर्ड से चोट लगने लगती है। इसलिए अब वह फ्लाइंग करते हुए उन सभी स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उन स्वॉर्ड की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह नीचे की तरफ गिर जाती है। अब वह अपने आप को बचाने के लिए अपने पास में एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लेती है, जिसकी सहायता से वह अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तब वह सारी स्वॉर्ड उसके पास तो आ रहे थे, लेकिन उस फॉर्मेशन के वजह से खत्म हो जा रही थी। अब जीनी सोचने लगती है कि मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक छुपकर नहीं बैठ सकती, इसलिए वह तुरंत ही उनसे लड़ने के लिए ऊपर की तरफ चली जाती है। वहीं दूसरी ओर स्वॉर्ड से लगने की वजह से उसकी मार्शल सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है, साथ ही जीनी को भी उस स्वॉर्ड से लग जाता है, जिसके चलते वह नीचे की तरफ गिर जाती है और कहने लगती है कि मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे इतना जल्द हार मानने वालों में से नहीं हूँ, इसलिए अब तुम हारने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद वह अपने दोनों मैजिक स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और इसी के साथ वह उन पर अटैक करके खत्म कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसी के साथ वो अपनी टेस्ट को पास करके रियल वर्ल्ड में आ गई थी, जहाँ पर उसकी पूरी चोट धीरे धीरे हील होने लगता है, जिसे देखकर जीनी बहुत ही ज्यादा खुश होने लगी थी कि उसने इस टेस्ट को अब पूरा कर लिया है। और इसी के साथ वो लाइटिंग की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि और बाकी सभी डिसाइपल अपनी टेस्ट को देने में काफी ज्यादा बिजी थे, जिनके आमने सामने अलग अलग टाइप की एनिमल्स आ रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी एल्डर एक पोर्टल स्क्रीन में सब देख रहे होते हैं। इसके बाद एक एल्डर कहने लगता है कि जैसा कि मैं देख रहा हूँ इनके सामने एक फॉर्मेशन बनाई गई है टेस्ट देने के लिए, तो इन सभी डिसाइपल को टेस्ट देने के साथ साथ इनकी पावर और भी ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। आगे वह कहने लगता है कि इनकी लड़ाई उन डीमन से नहीं बल्कि इनकी लड़ाई अपने आप से है, तो ये डिसाइपल अपने आप को इम्प्रूव करके उन डीमन को हराएंगे, तब ये लोग इस टेस्ट को पास करके उस माउंटेन तक जा सकते हैं। आगे बोलता है कि इस फॉर्मेशन स्पेस को पार करने में जितने भी डिसाइपल को चोट लगेगी वो आगे जाते ही इनकी सारी चोट को धीरे धीरे हील होती जाएंगी, लेकिन इनमें से बहुत ही कम लोग होंगे जो इस फाइट को करके आगे बढ़ पाएंगे। हम देखते हैं कि जीनी को कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे आगे उस लाइटिंग के पास बढ़ती जा रही थी। वहीं दूसरी ओर उस मार्शल गॉड टेम्पल के मैन हेड और उनके साथ में जो आदमी था वो सारी चीजों को वहीं से देख रहे थे। तब वो आदमी मार्शल गॉड टेम्पल के मैन हेड से कहने लगता है कि जीनी काफी तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई जा रही है, इसलिए मुझे लग रहा है कि जीनी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो काश यह लड़की होती। तब इस बात पर सिंगवान उससे कहने लगता है कि हाँ मैं देख रहा हूँ यह लड़की काफी तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई जा रही है, और जैसे कि तुम बात कर रहे हो लड़की होने की, तो मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि यह एक डीमन है। मुझे बस इतना पता है कि उसका दिल पूरी तरह से साफ है, जिससे किसी को भी उसके ब्लड लाइन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तब वो आदमी उनसे बताने लगता है कि उसके पास ब्लड लाइन है, जिसके वजह से उसके साथ कोई भी डिसाइपल उसका साथ नहीं देगा। तब सिंगवान उसे बताने लगते हैं कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, तुम्हें क्या लगता है दुनिया में सबसे खराब डीमन और सबसे अच्छा इंसान होते हैं। आगे कहने लगता है कि जब मैं यहाँ पर मार्शल गॉड टेम्पल की हेड चुना गया था तब से मैं देखता हूँ कि यहाँ पर इंसान कैसे रहते हैं और डीमन कैसे रहते हैं। तब वो आदमी सिंगवान से माफी मांगते हुए कहने लगता है कि माफ कर देना मास्टर, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। आगे सिंगवान उसे बताने
लगते हैं कि मेरे नजर में कोई भी डिसाइपल छोटा या बड़ा नहीं है, लेकिन जो भी इस टेस्ट को पूरा करके उस माउंटेन पर चला जाएगा वही मेरे लिए असली हीरो होगा। और बाकी मुझे अच्छी तरह से पता है कि यह कंपटीशन कौन जीतने वाला है। अब अगले सीन में हम ली फेंग को देखते हैं, जिसके सामने एक पावरफुल डीमन हंटर आ गया था, जिसे देखकर ली फेंग भी अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लिया था। तभी वह डीमन हंटर अपनी मैजिक स्वॉर्ड से ली फेंग पर अटैक कर देता है, जिसे देखते ही ली फेंग भी अपनी स्वॉर्ड इनटेक को बाहर रिलीज करने लगता है। अब ली फेंग भी स्वॉर्ड इनटेक से उस डीमन पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से वह तुरंत ही वहीं पर खत्म हो जाता है। और इसी के साथ ली फेंग भी रियल वर्ल्ड में आ गया था। साथ ही वह अपने फिनिक्स मैजिक का यूज करके फ्लाइंग करते हुए माउंटेन के पास जाने लगता है। तभी क्विंग भी फ्लाइंग करते हुए उसके पीछे आ गई थी, जिसे देखकर सभी एल्डर हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ली फेंग और क्विंग आमने सामने आ गए हैं। तब उनमें से एक एल्डर कहने लगता है कि मुझे नहीं पता है कि यहाँ पर कौन जीतकर चैंपियनशिप होने वाला है, क्योंकि क्विंग के पास भी होली मार्शल स्पिरिट है और वहीं ली फेंग भी अभी अपनी पावर को छुपा कर रखा हुआ है, तो इसलिए कौन विनर होगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जिसे सुनकर दूसरा एल्डर बोलता है कि जब आमने सामने दो ड्रैगन और टाइगर मिलते हैं तो बहुत खतरनाक तरीके से बैटल होती है। वहीं कुछ देर के बाद हमें यह रिजल्ट मिल ही जाएगा कि यहाँ पर असली विनर कौन है। आगे हम देखते हैं कि ली फेंग और क्विंग आमने सामने आ गए थे। तब क्विंग ली फेंग से कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, लेकिन फाइनली आज हम लोग आमने सामने मिल ही गए। तब ली फेंग भी यह सुनकर उससे कहने लगता है कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा आज तुमसे मिलकर। तब वह बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम बचपन से ही बहुत जीनियस हो, तो क्या अब तुम मुझसे लड़ना चाहोगे? तो इस बात को सुनकर ली फेंग उससे बताता है कि तुमने भी इतनी छोटी उम्र में काफी डीमन को मारा है, तो यह सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और रही बात फाइटिंग की, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। अब इसी के साथ क्विंग अपने मैजिक ड्रैगन को बाहर रिलीज कर देती है, जिसे देखते ही ली फेंग भी अपनी फिनिक्स मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है। आगे क्विंग अपने ड्रैगन के जरिए ली फेंग पर अटैक करने लगती है, जिसे देखते ही ली फेंग भी अपने मैजिक से उस पर अटैक करने लगता है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।